तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 413 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि लू फेंग ने बॉट मिरर एम्पायर को मार दिया होता है और यहाँ पर लू फेंग की जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाली है। या फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके सारे वर्ल्ड रिंग के अंदर चेक कर रहा होता है कि आखिर उसके पास क्या मौजूद है। या फिर लू फेंग यहाँ पे अपने आप के पावर को बढ़ाने के लिए सोचने लगता है और यहाँ पे लू फेंग का प्लान था कि वो अपने अर्थलिंग बॉडी को स्पिरिचुअल फोर्स लीडर के पाथ में ले जाएगा और ऐसा ही उसके पास गोल्डन आर्मर भी होगा। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को वो और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा और फिर इसके बाद लू फेंग थंडर बीस्ट गॉड के आने का इंतजार कर रहा होता है जिसके अंदर गोल्डन आर्मर और स्वेलिंग क्लॉज आने वाले थे। अब 11 दिन बीत जाते हैं और तभी वहां पे एक पावरफुल बंदा अपीयर होता है जो कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की तरफ से ही आया होता है जो कोई और नहीं थंडर बीस्ट गॉड होता है। अब टू नाइट भी बाहर आ जाते हैं, लू फेंग भी बाहर आ जाता है। लू फेंग कहता है फाइनली वो आ ही गया है। दिखाया जाता है बोहनिया आयरन पे जहाँ पे 100 मिलियन हाइस आए हुए थे। लू फेंग टूरन एक साथ खड़े हुए थे उस ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और तभी वहां पर लाइटनिंग जैसा पावरफुल फोर्स वहां पे आ जाता है और चारों तरफ पावर सर्ज करने लगती है यहाँ तक कि यूनिवर्स नाइट भी रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। तभी वहां पे एक शैडो अपीयर होता है जो कोई और नहीं थंडर गॉड होता है। अब यहाँ पे अपना थंडर गॉड नहीं बल्कि थंडर बीस्ट गॉड समझ लो। होंग और थंडर गॉड की बात नहीं हो रही है और यहाँ पर तो होंग और थंडर गॉड को गायब भी कर दिया है। उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है, बहुत ही कम ही बताया जाता है। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने झुकता है और मैजेस्टिक कहता है। यहाँ पर लू फेंग भी सोचने लगता है और कहता है कि इसने जरूर बीस्ट गॉड को अपने साथ मर्ज कर लिया है और इसने अपने आप के फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर लिया है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कहता है कि मैं थंडर बीस्ट गॉड हूँ जो कि 8 बीस्ट गॉड में से एक हूँ और वो अभी लू फेंग मतलब ब्लेड रिवर एम्पायर के लिए आया होता है और सभी लू जितने भी हाईएस्ट होते हैं वो शॉक हो गए हैं कि आखिरकार ये इतना पावरफुल बंदा लू फेंग के लिए आया हुआ था। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसने पूरे के पूरे स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर लिया होता है। लू फेंग भी पूरी तरह से उसके चपेट में आया हुआ था और वो भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। थंडर बीस्ट गॉड लू फेंग की तरफ देखकर कहता है ब्लेड रिवर और यहाँ पे जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारी बहुत ही अच्छा है और तुम्हारी पावर बहुत ही इम्प्रूव की है, तुमने मुझे सेटिस्फाइड किया है इसलिए मैं तुम्हें एक वैल्यूबल देने वाला हूँ। अब बात की जाए तो ये वैल्यूबल बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ पे ब्लेड रिवर एम्पायर को वो वैल्यूबल थिंग मिलने वाली है। जितने भी बंदे होते हैं सभी लोग एक्साइटेड होते हैं कि क्या ये तो एक ट्रू ट्रेजर की बात होने वाली है और यहाँ पे थंडर बीस्ट गॉड खुद से उसे देने के लिए आए हुए हैं तो ये जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। अब यहाँ पे जू चोंग एम्पायर के ही सेम लेवल में ब्लेड रिवर एम्पायर आ चुका था जिसके कारण लू फेंग को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी बहुत मेहनत करूंगा और इस लेवल तक आ पाऊंगा ताकि मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिल सके। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जहाँ पे उसे वो चीज़ मिल जाती है जो कि उसको देने के लिए आए हुए होते हैं और जहाँ पे लू फेंग धन्यवाद भी कहता है। इसके बाद थंडर बीस्ट गॉड कहता है कि अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लू फेंग के पास एक डायमीटर जिसका डायमीटर 10,000 मास होता है लू फेंग की तरफ मीटियोर की तरफ आता है और लू फेंग उसको अपने वर्ल्ड रिंग में रख लेता है और लू फेंग देखता है कि असल में वो एक मिरर टाइप ट्रू ट्रेजर होता है और लू फेंग को भी नहीं पता होता है कि आखिर वो ट्रू ट्रेजर काम कैसे करता है। और थंडर गॉड उसे देते हुए कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि तुम इसे अच्छे से यूज कर पाओगे। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। वहां पे सभी लोग लू फेंग को कांग्रेचुलेट करते लगते हैं। अब यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि आखिर वो ट्रू ट्रेजर है क्या, जिसके कारण लू फेंग उसको ट्राई करने का सोचता है। और फिर हमें सीन चेंज कर दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक व्हाइट हेयर फुल हुडेड बीइंग होता है जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा होता है। और मैं पिंक फेंग नाइट को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आता है और कहता है यस टीचर। और यहाँ पे वो कहता है बॉट मिरर एम्पायर मारा जा चुका है। तो व्हाइट हेयर बंदा उससे पूछता है कब, तो पिंक फेंग नाइट कहता है 3 साल पहले। तो यहाँ पे व्हाइट हेयर कहता है कि ठीक है मैं उसे यहाँ रिवाइव कर लूंगा। यहाँ पे सीरीज में
हमें पहली बार किसी बंदे को रिवाइव होता हुआ दिखाया जाएगा और रिवाइव होने वाला बंदा कोई और नहीं बार्क निवर नाइट होने वाला है, जिसे कि लू फेंग ने मारा होता है। या फिर वो व्हाइट हेयर बंदा कहता है तो मुझ पे छोड़ दो, मैं टाइम को पीछे करने वाला हूँ और ये मेरे रेंज में इतना नहीं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद वो टाइम को पीछे करने शुरू कर देते हैं, वो वहाँ के स्पेस को टाइम के पीछे करना शुरू करने लगते हैं, टाइम पीछे होने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन्हें बैक स्लैश भी मिलने लगता है और वो व्हाइट हेयर बंदा बार्क में एम्पर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है और दिखाया जाता है कि वो उस पॉइंट तक रिस्टोर करने लगता है जहाँ पे बार्क में एम्पर मरा होता है। अब देखा जाए तो वो एक यूनिवर्स मास्टर था जो कि टाइम को रिवर्स कर सकता था एक एब्सोल्यूट पॉइंट तक, लेकिन अगर कोई भी इस यूनिवर्स के रूल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो उसे बैक स्लैश तो मिलेगा ही, जिसके कारण वो उसको यहाँ पे बैक स्लैश मिलने लगता है और थोड़ा सा डैमेज पड़ने लगता है। अब दिखाया जाता है बार्क में एम्पर को जो कि वहाँ पे रिवाइव होने लगता है और यहाँ पे यूनिवर्स उस यूनिवर्स नाइट पे बैक स्लैश जारी करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही दिखाया जाता है कि वहाँ पे बार्क में एम्पर रिवाइव हो जाता है और वो अभी कंफ्यूजन में होता है कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। अब दिखाया जाता है बार्क में एम्पर को जो कहता है कि आखिरकार क्या हुआ था और पेंग फेंग नाइट को दिखाया जाता है जो कि उसके तरफ जाता है और कहता है टीचर। अब यहाँ पे व्हाइट हेयर बंदा को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि हो चुका है, बार्क में एम्पर तुम मारे जा चुके थे और यहाँ पर मैंने तुम्हें रिजरेक्ट किया था। तो ये सुनकर बार्क में एम्पर को विश्वास नहीं होता कि क्या वो एक बार मारा जा चुका है और सडनली उसके माइंड में सारे सारे मेमोरीज आने लगते कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि लू फेंग ने उसको मार दिया है और साथ ही में उसके सारे ट्रू ट्रेस को भी ले लिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है व्हाइट हेयर को जो कि थोड़ा सा वीक होता है और वो कहता है बार्क में एम्पर मेरा जॉब था तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, यहाँ पे मैंने टाइम को रिवर्स करके तुम्हें बचा लिया है, मैं तुम्हारे लिए ट्रू ट्रेजर को वापस नहीं ला सकता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए बहुत सारे टेंस ऑफ ट्रू ट्रेजर लगेंगे, मैं सिर्फ तुम्हें अभी रिजेक्ट कर सकता हूँ और तुम्हारे सारे ट्रेजर जा चुके हैं। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा डिसपॉइंट भी होता है जिसके बाद वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब यहाँ पे उनके जाने के बाद बार्क में एम्पर पेंग फेंग नाइट से कहता है और कहता है पेंग फेंग नाइट आखिरकार कीलन मास्टर इतने कम पावरफुल क्यों दिख रहे थे। तो ये देखकर पेंग फेंग नाइट कहता है कि तुम्हें ये पूछने की भी जरूरत है, तुम एक अनडाइंग स्पेशल लाइफ फॉर्म है जो कि यूनिवर्स नाइट की पावर रखते हो और तुम्हें रिजर्व करने के लिए सीनियर को बहुत ही बैकस्लैश पड़ना चाहा जिसके कारण उनकी बॉडी थोड़ी सी वीक हो पाई और तुम्हें लगता है कि वो वीक क्यों है। अब यहाँ पे ऐसे कई सारी लंबी चौड़ी बातें होती हैं। इसके बाद यहाँ पे पेंग फेंग नाइट कहता है कि रिमेंबर यहाँ पे तुम्हें फिर से नहीं मरना है और वो उसे सलाह देते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम बदले की भावना को भूल ही जाओ, यहाँ पे तुम ब्लेड रिवर एम्पर को नहीं मार पाओगे। तो ये सुनकर वो कहता है आखिर क्यों कि ब्लेड रिवर एम्पर सीनियर यूनिवर्स नाइट की जितना पावरफुल है, मैं भी उसके अटैक से इंजर हो चुका हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे जब तक यूनिवर्स नाइट नहीं बन जाते तब तक तुम यहाँ पे रिवेंज के बारे में मत सोचना। तो ये सुनकर बार्क में एम्पर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आखिर वो आपको कैसे इंजर्ड कर सकता है। जिसके बाद पेंग फेंग कहता है जब तक तुम यूनिवर्स नाइट नहीं बन जाते तब तक तुम सोचना ही मत कि तुम उसको हरा पाओगे। जिसके बाद दिखाया जाता है वो बहुत ही गुस्से में होता है। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है लू फेंग को जहाँ पर वो अपने मूसा क्लैंसमैन के बॉडी के साथ था और वो जितने भी वैल्यूबल्स होते हैं सबको टेस्ट कर रहा होता है और वहाँ पे लू फेंग को जो मिरर मिला होता है उसको भी टेस्ट कर रहा होता है और उस पर अपने लाइफ इम्प्रिंट को भी डालता है। दिखाया जाता है कि उसकी गॉडली पावर उस मिरर के अंदर जाने लगती है और मिरर छोटा होकर लू फेंग के हथेली के समान आ जाती है और लू फेंग उस मिरर की तरफ देखकर कहता है कि ये गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर है, ये ना ही एक ट्रू ट्रेजर है बल्कि ये टॉप टायर ट्रेजर्स में से एक आता है जो कि ऑर्डिनरी ट्रेजर से बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि यूनिवर्स नाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और लू फेंग समझ गया था कि यहाँ के एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल उसके तहत इतना क्यों बिस्टॉर्ड हुआ है। यहाँ पे बताया जाता है कि इन सारे वैल्यूबल्स के भी कई सारे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एक होती स्पिरिचुअल फोर्स वेपन, दूसरा डिफेंस आर्मर्स, तीसरा सीलिंग टाइप्स, चौथा ऑरिजिन टाइप्स, पांचवा फ्लाइंग पैलेस टाइप्स, छठा सोल टाइप्स और सातवां डोमेन टाइप्स। और यहाँ पे ये सभी अलग अलग
अलग चीज के लिए होती हैं जो कि आपको पता ही होंगी। चलो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। अब ओरिजिनल ट्रू ट्रेजर होता है जो कि किसी के भी बॉडी गॉडली रिकवर कर सकती है और वो सर्वाइव कराने में बहुत ही यूजफुल होती है। जैसा कि किसी ने भी 100% उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो उसकी गॉडली बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकती है। ऐसे ही कई सारे होते हैं फ्लाइंग पैलेस टाइप और सोल टाइप डोमेन जो कि लू फेंग के पास पहले से ही होती है। और फ्लाइंग टाइप में लू फेंग के पास बोट होती है और सोल टाइप में तो आप लोग जानते हैं लू फेंग के पास टावर है। डोमेन टाइप ट्रेजर भी होते हैं जो कि डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। और लू फेंग इसके बाद गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर को यूज करने लगता है और दिखाया जाता है कि वहां पे सडनली 60 मिलियन स्क्वायर माइल में एक एरिया कवर हो जाता है जिसमें कि कई सारे काउंटलेस गोल्डन अरोराज निकलते हैं और लू फेंग उसके सेंटर में था। अब दिखाया जाता है कि वो मिरर असल में एक डोमेन टाइप ट्रेजर होता है और लू फेंग वहां पे अपने डोमेन को यूज करके सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है और लू फेंग उस डोमेन को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे एंसेस्ट्रल गुड स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। वो लोग जानते थे कि मैं एक अनडाइंग बना हूँ, वो भी गोल्ड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन से, जिसके कारण उन्होंने मुझे गोल्ड कैटेगरी का ही वैल्यूबल दिया है और ये ट्रेजर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और से ये यकीन हो गया कि यहाँ पे वो इस ट्रेजर की मदद से वो किसी भी ऑर्डिनरी यूनिवर्स नाइट तक को मार सकता है अपनी गॉडली पावर से। और इस ट्रेजर से वो किसी भी सुप्रीम बीइंग से मिला तो वो उसको बांध कर वहाँ से भागने में मदद कर सकता है और वो निकल सकता है उन सबसे। लू फेंग बहुत ही खुश होता है कि उसके पास इतना अच्छा ट्रेजर बन चुका है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग के थोड़ा देर बाद का, जहाँ पे लू फेंग उसको और ही अच्छे से पढ़ना शुरू कर देता है और अपनी बाकी ट्रू ट्रेजर्स को भी यूज करना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है लू फेंग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते जो कि लू फेंग के दरवाजे को खटखटाने लगते और कहते हैं ब्लेड रिवर एम्पर दरवाजा खोलो। यहाँ पे लू फेंग बाहर निकलता और कहता है अंदर आ जा। अब यहाँ पे लू फेंग की परमिशन के बिना यहाँ तक कि उसके फ्रेंड भी अंदर नहीं आ सकते हैं और ये सब 5 कलर अरोरा लेक की वजह से ही होगा। अब लू फेंग देखता है कि वहाँ पे चामन एम्पर, लिली एम्पर और 1000 रेड एम्पर आ रहे होते हैं और यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है आखिर क्या हुआ, तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो और यहाँ पे तुम लोग एक साथ क्यों आए हो। यहाँ पे लू फेंग के पास अभी मोसा बॉडी होती है जो कि उन्हें ग्रिड करती है और यहाँ पे वो उसको देखते हैं। दिखाया जाता है कि चामन एम्पर कहता है लू फेंग यहाँ पे कुछ हुआ है और यहाँ पे लिली एम्पर भी कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बुरा हुआ है। अब लू फेंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर मसला क्या है, चिंता मत करो, धीरे धीरे बोलो। तो यहाँ पे चामन एम्पर कहता है कि क्या तुम यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में नहीं गए थे, क्या तुम्हें पता है कि अभी तक क्या नहीं हुआ। तो लू फेंग कहता है कि नहीं जानता, मैं यहाँ पे पैलेस में ही कुछ दिनों से रह रहा हूँ। और अभी लू फेंग पूरी तरह से अपने न्यू गोल्डन थ्रेड और डोमेन को यूज कर रहा होता है और इसी कारण लू फेंग को नहीं पता होता है कि बाहर क्या हुआ है। यहाँ पे लू फेंग पूछता है कि चलो बताओ क्या हुआ है। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ही बुरा हुआ है। वो सारी कहानी बताने लगता है कि आखिर वो इतना घबराया हुआ क्यों है। और पहले वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि बार्कमेयर एम्पर जिसे तुमने मारा था वो रिवाइव हो चुका है। तो ये सुनकर लू फेंग उससे पूछता कि आखिर तुम सबको कैसे पता चला कि वो रिवाइव हो चुका है, वो तो एक बार मर चुका है, उसके पास तो इनहेरिटेंस टोकन भी नहीं है। लेकिन फिर से लू फेंग सोचता है कि नहीं, वो एक अनडाइंग स्पेशल लाइफ फॉर्म है जो कि नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस है, उसके पास ट्रू ट्रेजर्स भी मौजूद हैं और ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। लू फेंग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उसे रिवाइव कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे ट्रबल होने वाला है। तो ये सुनकर वो कहता है नहीं, ऐसा बात नहीं है। और वो आगे कंटिन्यू करते हुआ है कि यहाँ पे जब वो रिसरेक्ट हुआ तो ब्लैक रिवर एम्पर ने ऐसा कुछ बताया जिससे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि आखिरकार उसने क्या कहा। तो ली एम्पर कहता है कि उसने ये कहा कि तुम्हारे पास कुछ ही बहुत भी पावरफुल टैलेंट टेक्निक है और मेरी उस पर टैलेंट टेक्निक अफेक्ट भी नहीं कर पा रही थी और उसकी पावरफुल कोई बहुत ही यूनिवर्स नाइट तक को टक्कर देती है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग इतना घबराता नहीं। यहाँ पे लू फेंग के इस पावर का राज तो टावर पेयर और माइटी विल पावर होती है। लेकिन लिली एम्पर आगे के आते हुए कहता है कि उसने ऑलरेडी मेंशन किया कि यहाँ पे 9 रिमोट स्पेस ने उसने तुम्हें हंट करने की कोशिश की और उसने अपने टैलेंट टेक्निक सोल अटैक से तुम पे शुरुआत में अटैक करने की कोशिश की और उस वक्त तुम सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड थे, लेकिन फिर भी तुम उसके अटैक को विथस्टैंड कर पाए। और यहाँ पे उसने ये बता दिया
दिया कि तुम्हारे पास एक सोल टाइप ट्रू ट्रेजर्स थी और बार्टमेयर एम्पर ने उसको एडमिट भी किया। अब 1001 एम्पर भी क्या था, एक सोल टाइप ट्रू ट्रेजर। ये बहुत ही रेयर होता है किसी के पास होना, और सेक्टर लॉर्ड में रह के तुम एक नाइट की सोल टाइप ट्रेजर्स के अटैक को सर्वाइव कर पा रहे हो, ये बहुत ही पावरफुल है। ये पूरी तरह से पब्लिक में आ चुकी है। अब यहाँ पे लिली एम्पर और भी कहता है कि बस इतना ही नहीं और भी है। बार्क एम्पर ने इतना भी कहा कि उसने स्पिरिचुअल फोर्स वेपन से भी तुम पे अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी तुमने उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास कोई एक बहुत ही पावरफुल सर्वाइवर ट्रेजर है जो कि हर एक अटैक से तुमको बचाती है। इसके बाद वो और आगे कहता है कि उसने बस इतना ही नहीं बल्कि उसने ये भी कहा कि यहाँ पर तुमने उसको मारने के बाद एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड भी तुम्हें मारने की कोशिश की थी और तुम्हारे ट्रेजर लेने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने उसके हाथों से भाग के। यहाँ लू फेंग के ये सुनकर तो होश उड़ जाते हैं कि क्या आखिर वो कैसे कर सकता है। अब यहाँ पे लिली एम्पर आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि पेंगफिन नाइट भी वहाँ पे आ चुका था। यहाँ पे कई सारे सुप्रीम बेंग्स भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पे, लेकिन पेंगफिन नाइट ने ये बहाना देते हुए कह दिया कि जीफेंग नाइट वहाँ पे आ चुका था और उसी के कारण वो वहाँ पे इंजर्ड हो चुका था। वो ये क्लेम नहीं कर रहा है कि लू फेंग ने उसे इंजर्ड किया है। अब यहाँ पे पेंगफिन नाइट अगर ऐसा कहता तो उसकी भी बदनामी हो जाती, लेकिन उसने ज़्यादा डिटेल रिवील नहीं की। हाउएवर लेकिन देखा जाए तो पेंगफिन नाइट और जीफेंग नाइट दोनों के आने के डिफरेंस में टाइम था, और इतना टाइम काफी था कि वो तुम्हें आराम से मारकर तुम्हारे ट्रेजर को ले सकता है। और इसी कारण सब लोग सस्पेक्ट करते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी टोटल 3 ट्रेजर है, जो कि तुम्हारे पास 2 ट्रेजर्स थे जो कि एंचेस्टर गॉड स्कूल और एक बार्टमेयर एम्पर ने बताया। अब ये सुनकर लिलू एम्पर आगे कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास न भी तो तुम्हारे पास एटलीस्ट 6 ट्रू ट्रेजर होने वाले हैं, जिसमें से एक सोल टाइप ट्रेजर होने वाला है, दूसरा फ्लाइंग पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर होने वाला है, एक सोल टाइप और एक डोमेन टाइप। और यहाँ पे देखा जाए तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, और तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितने ही सुप्रीम बेंग्स की आंख तुम पे गड़ी हुई है, और यहाँ पे सब लोग तुम्हें किसी भी वक्त मार सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर मैं क्या बक रहा हूँ, तो मैं सिंपली शॉर्टकट में फिर से समझा देता हूँ। जब बार्टमेयर एम्पर रिवाइव हुआ तो अपनी सारी कहानी बता दिया कि कैसे वो लू फेंग को मारने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी सोल अटैक से लू फेंग बच गया। मतलब लू फेंग के पास एक सोल अटैक का जरूर कोई ट्रू ट्रेजर होगा। फिर उसने लू फेंग पे अटैक किया, लेकिन लू फेंग फिर से बच गया, जो कि उसका अटैक टाइप था। मतलब लू फेंग के पास एक और ट्रेजर होगा जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि साउविंग से। फिर पेंगफिन नाइट ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लू फेंग अपने फ्लाइंग बोट से निकल गया होता है, और लू फेंग ने उस वक्त भागते समय अपने डोमेन टाइप ट्रेजर को भी यूज किया होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल था। और ये सभी ट्रू ट्रेजर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स के पास भी इतने ट्रेजर्स नहीं होंगे जितना कि लू फेंग के पास होंगे। इसी कारण लू फेंग को सब लोग मारने की फिराक में थे कि कैसे वो लू फेंग को मारकर उसके साइड ट्रेजर्स को ले सके। अब यहाँ पे लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो कहता है बार्टमेयर एम्पर, ये तो सच में बहुत सारा विशेष है। अब देखा जाए तो लू फेंग के पास सोल टाइप ट्रेजर्स था, और यहाँ पे लू फेंग के लिए अब तो बहुत ही परेशानी बढ़ने वाली है। और हमें चामेन एम्पर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि ये न्यूज ब्लेड ड्रिवन एम्पर के पास 6 ट्रू ट्रेजर हैं, जिनमें से 2 सोल टाइप है और एक फ्लाइंग पैलेस टाइप है। यहाँ पे तुम सिर्फ एक मिड टाई यूनिवर्स नाइट लेवल के बंदे हो। अगर यहाँ पे तुम सीनियर यूनिवर्स नाइट लेवल के बंदे होते तो शायद मसला अलग होता, लेकिन इस समय लू फेंग तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। फिर दिखाया जाता है चामेन एम्पर, लिली एम्पर, 1001 एम्पर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे लू फेंग को भी यहाँ पे सारी चीजों का सिचुएशन के बारे में अंदाजा हो चुका था कि वो यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी में आने वाला है। फिर हमें बार्टमेयर एम्पर को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे मेरा बदला है लू फेंग, भले मैं तुम्हें ना मार पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकता हूँ। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को बोहनिया आइलैंड पे दिखाया जाता है, जहाँ पे ट्रू या नाइट भी लू फेंग से मिलने जाते हैं, और वो लू फेंग के पास जाते हैं। अब लू फेंग बड़ी आराम से रिलैक्स में चाय पी रहा होता है, और ट्रू या नाइट भी थोड़ा सा परेशान होते हैं। लू फेंग से कहते हैं, लू फेंग तुम बहुत ही ट्रबल में हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे चाय पी रहे हो। तो लू फेंग बड़ी कैजुअल तरीके से बोलता है कि कैसी ट्रबल, मेरे पास कई सारे ट्रेजर से, इसलिए। तो ये सुनकर ट्रू या नाइट कहता है कि तो तुमने न्यूज को सुन लिया। तो लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे उन सबसे डील कर लूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा। ये जितने भी दूसरे रेसेस के ग्रेट बेंग से वो मेरे प्रैक्टिस टारगेट बनने वाले हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। तो यहाँ पे ट्रू एंड नाइट कहता है कि क्या होगा अगर तुम उसको मार नहीं पाए। तो लू फेंग कहता है कि
मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। रिलैक्स करिए, यहाँ पे ऐसा कोई बहुत ही कम ग्रेटर बीइंग है जो मुझे पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रू या नाइट भी लू फेंग के कॉन्फिडेंस को देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पे लू फेंग ने बहुत ही अच्छे से इसको मैनेज किया होता है। लू फेंग जैसा भी नहीं घबराया हुआ आता है, लेकिन ट्रू नाइट फिर भी कहते हैं तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे उसके पास वर्चुअल यूनिवर्स से एक ईमेल आता है ताकि वो वहाँ के सुप्रीम काउंसिल मीटिंग को ज्वाइन कर सके। और इसी के साथ लू फेंग और टू एंड वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो उस मीटिंग को ज्वाइन कर सके। लू फेंग वहाँ पे पैंटिन माउंटेन पे जाता है जहाँ पे सुप्रीम काउंसिल मीटिंग होने वाला था। और वहाँ पे लू फेंग जाता है तो सारे लोग लू फेंग के बारे में चर्चा करने लगते हैं कि लू फेंग के पास 6 ट्रेजर है और बहुत लोग जेलस भी होते हैं। और लू फेंग वहाँ पे अपने दोस्तों से भी बात करता है जहाँ पे वो सभी जेलस होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि लू फेंग सिर्फ एक अनडाइंग लेवल का ही बंदा है, उसके पास इतने ट्रू ट्रेजर्स से जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स भी इसके लिए फाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसी ही बहुत सारी डिस्कशन होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। मैंने अभी आपको इस शॉर्ट में बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होने वाला है, सब लोग जल रहे होते हैं। फिर लू फेंग पैंथियन माउंटेन में इंतजार करता है जहाँ पे कई सारे यूनिवर्स नाइट्स गैदर होते हैं और ट्रू नाइट भी लू फेंग के साथ ही होते हैं। सभी वहाँ पे रुके हुए होते हैं। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ पे पैंथियन सेंचुरी की जायजेंटिक राउंड टेबल में जहाँ पे लू फेंग बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे तभी वहाँ पे मीटिंग चलने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे बारबेरिंग जाइंट वहाँ से प्राइमर के सिटी लीडर से कहता है कि प्राइमर के सिटी लीडर, मैं जानता हूँ कि आप लू फेंग के लिए बहुत ही ब्यास हैं और मैं ये जानता हूँ कि आपने उसको बहुत ही वैल्यू दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे सरप्राइज नहीं हूँ कि आपने लू फेंग को एक सोल टाइप ट्रू ट्रेजर दिया है। प्राइमर के सिटी लीडर आपका एक डिस्पल है जिसका नाम गिव है, जो कि एक यूनिवर्स ओवरलेड को पावर को मैच करता है। वो हमेशा आपकी तरफ खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई भी सोल टाइप ट्रू ट्रेजर नहीं है और यहाँ पे लू फेंग के पास एक मौजूद है। मुझे ये लगता है कि गिव नाइट इसको अनफेयर मानेंगे। अब यहाँ पे सब लोगों के मन में कंफ्यूजन था और सब लोगों को लग रहा था कि प्राइमर के सिटी लीडर नहीं, जरूर लू फेंग को ये ट्रू टाइप ट्रेजर दिया होगा और इतनी सारे ट्रेजर लू फेंग के पास जरूर प्राइमर के सिटी लीडर से ही आए हुए होंगे। फिर यहाँ पे सब लोग प्राइमर के सिटी लीडर से ये पूछने लगते हैं, लेकिन तभी प्राइमर के सिटी लीडर सबसे कहते हैं सब लोग सुनो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने डिस्पल के बहुत ही फाउंड हूँ, लेकिन मैं सबको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी लू फेंग को कोई भी सोल टाइप ट्रू ट्रेजर नहीं लिया है, और वो भी उस समय जब वो एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बात रही तो प्राइमर के सिटी लीडर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और वो हर एक चीज को मेंटेन करके रखते हैं। और अब फिर आगे प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि जब लू फेंग एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था तो उसके पास सिर्फ 3 ही ट्रू ट्रेजर्स थे और मैंने सिर्फ उसको सीयू विंग्स भी दिए थे और बाकी के 2 ट्रेजर्स लू फेंग ने अपने आप लक से पाए हैं। तो ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते कि क्या उसने अपने बलबूते पे अपने उस ट्रू ट्रेजर्स को कलेक्ट किया। अब देखा जाए ट्रू ट्रेजर इतने कॉमन नहीं होते हैं और वो इतने आसानी से भी नहीं मिलते हैं, जबकि ये मिलते हैं बहुत ही मुश्किल से। किसी को मिरेकल की जरूरत होती तभी उसे को ये मिल पाता है। दिखाया जाता है कि सब लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद इस सब्जेक्ट पे ज्यादा बात नहीं होती है और मीटिंग कंटिन्यू होने लगती है। और अब फिर हमें उन सारी चीजों को दिखाया जाता है पैंटिन सेंचुरी में जहाँ पे इस मीटिंग को बुलाया गया था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कई सारे यूनिवर्स नाइट्स, यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स के भी बंदे थे और यूनिवर्स नाइट्स में भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जिसमें एलिमेंट्री यूनिवर्स नाइट होते हैं, सेकेंडरी यूनिवर्स नाइट होते हैं जो कि उससे पावरफुल यूनिवर्स नाइट होते हैं, और फिर आते हैं सीनियर यूनिवर्स नाइट जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्राइमर के सिटी लीडर जो बताते हैं कि एक सुप्रीम काउंसिल मीटिंग, जहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि ये सुप्रीम काउंसिल मीटिंग असल में एक वाइटल मेटल के लिए हमेशा ही बुलाया जाता है जो कि हमारे पूरे की पूरे रेस को बेनिफिट करते हैं। और ये समय जो सुप्रीम काउंसिल मीटिंग है ये असल में ऑरिजिन स्टार के लिए है जो कि खुलने वाला है। तो ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि ऑरिजिन स्टार क्या वो ओपन होने वाला है। बताया जाता है प्राइमर के सिटी लीडर के द्वारा कि ऑरिजिन स्टार असल में इस वास्ट यूनिवर्स का सेंटर है जहाँ पे बिलियंस ऑफ रेस फाइट करते हैं और यहाँ पे किसी के पास बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो वहाँ से ट्रू ट्रेजर्स को ले सकता है और वहाँ पे वो फिर डिटेल को बढ़ाने लगते हैं और सबके बारे में बताने लगते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। और वहाँ बताया जाता है कि वहाँ पे टोटल 10,081 होते हैं और यहाँ पे यूनिवर्स के जन्म के बाद ही वहाँ पे 10,081 ओरिजिनल स्टार रिवॉल्व करने लगे थे जो कि लैंड ऑफ ऑरिजिन में ही आए हुए होते हैं और ये सभी फुल स्टार्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्स ओवरलॉर्ड भी यहाँ पे
मारे जाते हैं और यूनिवर्स नाइट तो यहाँ मरना आम बात होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रू ट्रेजर बहुत ज्यादा मिलती है और इसी कारण प्राइमर के सिटी लीडर आगे कहते हैं कि यहाँ पे तुम लोग जरूर जाओगे वहां पर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग जितना ज्यादा हो सको हमारी ह्यूमैनिटी रेस के लिए कंट्रीब्यूट कर सको, क्योंकि यहाँ पे वहां पे तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे जो कि तुम्हारे लिए उतने फायदेमंद नहीं होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे कंट्रीब्यूट करो हमारे रेस के साथ। अब बताया जाता है कि रेस में दो तरह के इंसान होते हैं, पहला तो जो कि पूरे के पूरे रिसोर्सेज को ही इंजॉय करते हैं, दूसरा जो कि पूरे के पूरे रेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन और एंडाइम जो इंजॉय करते रिसोर्सेज को, लेकिन जो बहुत ही पावरफुल होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने लिए। लेकिन यहाँ पे ट्रू एंड कहते हैं कि तुम लोग अपने लाइफ को रिस्क में डालोगे इनसाइड ट्रू ट्रेजर्स के लिए और अपने रेस के लिए, इस के लिए तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर लू फेंग भी डिसाइड करता है कि वो भी अपने रेस के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो भी अभी इतना पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है प्राइमर के सिटी लीडर को, जो कहते हैं कि इन 10 सालों में हम ह्यूमंस ओरिजिनल स्टार में इंटर करेंगे, और इसी के साथ मीटिंग एंड हो जाता है और दिखाया जाता है जितने भी नर्स होते हैं वो सभी वहां से निकल चलते हैं और लू फेंग और ट्रू एंड भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि 10 साल ये तो बहुत ही जल्दी होने वाला है, और लू फेंग भी तैयार हो जाता है वहां पे जाने के लिए, क्योंकि वहां पे लू फेंग को बहुत ही बड़े बड़े ट्रेजर्स मिल सकते हैं और आखिरकार ट्रू ट्रेजर किससे नहीं चाहिए होता है। अब यहाँ पे लू फेंग निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है बाकी सारे नर्स को, जो लोग बात करने लगते कि क्या ब्लेड रोवर एम्पर भी वहां पे जाएगा, क्योंकि लू फेंग के पास अभी 6 ट्रू ट्रेजर हैं और उसे मारने के लिए कोई भी हिचकिचाएगा नहीं, उसको वो लोग जरूर मारेंगे। लेकिन यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या लू फेंग जाएगा या फिर नहीं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि लू फेंग अभी बहुत ही वीक है, वो जरूर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ और देखते क्या लू फेंग वहां पे जाएगा या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।